आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अगस्त को 2024 का 9th का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ़ेल हुए थे। तो एज़ ए कैलकुलेशन मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा की बात नहीं है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि 9th क्लास में ज़्यादा बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें पेरेंट्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से बच्चों की ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं। लेकिन इसमें किसी बच्चे का साल ज़ाया नहीं होता। हाँ, ये है कि उसको कम से कम इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि अगर उसने 9th में सप्लीज़ ली हैं तो 10th में उससे अच्छा रिज़ल्ट साबित करें, और उसके लिए अभी से दिन रात मेहनत शुरू कर दें। पहले मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर लूँ, फिर इसकी वजह बताऊँगा। तो अगर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा। लाहौर बोर्ड की बात करते हैं तो 44.54% बच्चे पास हुए हैं और 55.46% यानी हाफ से भी ज़्यादा बच्चे फ़ेल हुए हैं। फैसलाबाद की बात करते हैं तो 50.59% बच्चे पास हुए हैं और 49.41% बच्चे फ़ेल हुए हैं, यानी 50-50 है। हाफ बच्चे पास हो गए और हाफ फ़ेल हो गए। इसी तरीके से गुजरांवाला बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो गुजरांवाला बोर्ड के अंदर 47.38% बच्चे पास हुए हैं और 52.62% यानी हाफ से ज़्यादा बच्चे फ़ेल हो गए। सरगोदा की बात करते हैं तो 56.02% बच्चे पास हुए हैं और 43.98% बच्चे फ़ेल हो गए। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि सरगोदा एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सबसे अच्छा रिज़ल्ट है 9th क्लास का। यानी वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन परसेंटेज की वाइज इनका रिज़ल्ट सारे बोर्ड से बेहतर है। रावलपिंडी बोर्ड की बात करते हैं तो 45.84% बच्चे पास हुए हैं और 54.16% बच्चे फ़ेल हुए हैं। टीजी खान की बात करते हैं तो 52.78% बच्चे पास हुए हैं और 47.2% जो बच्चे हैं वो फ़ेल हो गए। इसी तरीके से बहावलपुर बोर्ड 44.04% बच्चे पास हुए हैं और 55.96% बच्चे फ़ेल हुए हैं। बहावलपुर बोर्ड ऐसा बोर्ड है जहां सबसे कम बच्चे पास हुए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, 2-3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक तो बच्चा 8 क्लास से 9th क्लास में जाता है, तो जब वो 8 क्लास में होता है तो डेफिनेटली वो 8 साल जो है उसने पढ़ा होता है, वो स्कूल के एग्ज़ाम दिए होते हैं और स्कूल्स में मोस्टली बच्चे जो हैं वो पास हो जाते हैं। तो उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि स्कूल से बाहर जाके एग्ज़ाम देने का, इसलिए क्योंकि उसका उस तरीके से फोकस नहीं होता और एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो फ़ेल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ये बच्चियों के रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। ये ज़्यादा टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ठीक है हम स्कूल भेज रहे हैं, एकेडमी भेज रहे हैं, तो दैट्स ऑल। मेरे ख़्याल के मुताबिक आपको डे बाय डे जायज़ा लेना चाहिए अपने बच्चे का, यानी वीकली रिपोर्ट उसकी आप लें, आप देखें वो घर में कितना टाइम दे रहा है, कितनी देर बैठ के पढ़ता है, ठीक है, एकेडमी में जाता है क्या रिज़ल्ट है, स्कूल में जाता है क्या रिज़ल्ट है, किसी ट्यूटर के पास जा रहा है तो क्या रिज़ल्ट है, और आपका बच्चा घर में बैठ के कितना पढ़ रहा है। देखिए, टीचर्स है ना, उसने तो क्लास में लेक्चर दे देना है। अब कुछ बच्चे जो है वो पिक कर लेते हैं, कुछ पिक नहीं करते, उसमें टीचर का भी कोई कसूर नहीं है, अदारे का भी कोई कसूर नहीं है, किसी ट्यूटर का भी कोई कसूर नहीं है। बेसिकली ये एक ट्रायंगल है, पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट्स की। अगर ये तीनों लोग मिलके एफर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट फिर बनेगा, ये बात तो कंफर्म कर लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अदारा रिज़ल्ट बना दे, ऐसा नहीं हो सकता एक टीचर रिज़ल्ट बना दे, ऐसा नहीं हो सकता एक पेरेंट रिज़ल्ट बना दे। तीनों मिल के एफर्ट करेंगे, बच्चे को देखेगा। पेरेंट्स का काम है बच्चे को देखना कि बहुत घर उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो घर में कितना टाइम दे रहा है स्टडी को, क्या वो घर में बुक्स ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो सबक याद करके लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। ठीक है, जब आप ये देखेंगे तो आपको जायज़ा वहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है।
अगर आपका बच्चा डेली अपने काम को तवज्जो से पढ़ता है, यानी स्कूल जाता है, अकेडमी जाता है, उसके बाद भी अगर 1 घंटा आधा घंटा वो घर में बैठ के पढ़ता है, अपना कोई टेस्ट है तो उसको बैठ के रिवाइज़ कर रहा होता है और वो फील करता है, आप फील करते हैं कि वो वाकई अपनी स्टडी से सिंसियर है, तो आप समझ जाएं कि आपका बच्चा अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकता है। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ